Hello बच्चों, let's read the following question. Show that a current loop behaves as a magnet. हमें क्या शो करना है कि करंट लूप जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है. तो यहाँ पे एक तो हमें क्या कंसिडर करना है, करंट लूप कंसिडर करना है. इस तरीके से ये हमारे पास लूप हो गया जिसमें आई करंट जो है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है. और दूसरा हमें क्या कंसिडर करना है, मैग्नेट. एक ये सपोज हमने क्या कंसिडर कर लिया, बार मैग्नेट कंसिडर कर लिया, बार मैग्नेट कंसिडर कर लिया. अब इस बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल हो गया और ये क्या हो गया, साउथ पोल हो गया. तो हमें क्या शो करना है कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं. तो हम इनकी प्रॉपर्टीज जो है उनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. पहले तो बात करते हैं पोल्स की. मैग्नेट का, बार मैग्नेट का क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है. जब हमारे पास करंट जो है वो क्या करता है, इस तरीके से फ्लो करता है, तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि जो पोल बन रहा है वो क्या बन रहा है, नॉर्थ पोल बन रहा है. इस तरीके से जब करंट जो है वो क्या चलता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है लूप के थ्रू, कौन सा पोल बनता है, नॉर्थ पोल बनता है. और यही अगर हम देखें कि करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. अब सपोज जो करंट है वो कैसे फ्लो कर रहा है, इस तरीके से फ्लो कर रहा है. तो जो पोल है वो कौन सा पोल बनता है, साउथ पोल बनता है. जब करंट जो है वो क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, तब साउथ पोल बनता है. और एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा पोल था, नॉर्थ पोल था. अब सपोज हमने करंट लूप को इस तरीके से रखा हुआ है, इसमें करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है. अगर हम इस तरफ से देखेंगे तो हमें क्या अपीयर होगा कि कौन सा करंट है, एंटी क्लॉकवाइज करंट है. वी विल सी दैट करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर. और इस तरफ से देखेंगे तो हमें क्या लगेगा कि जो करंट है वो कैसे फ्लो कर रहा है, इन द क्लॉकवाइज मैनर. तो क्लॉकवाइज मैनर में फ्लो कर रहा है, तो इस तरफ कौन सा फेस हो गया, साउथ पोल हो गया. और इस तरफ कौन सा फेस हो गया, नॉर्थ पोल हो गया. तो इसी तरीके से जैसे बार मैग्नेट में नॉर्थ साउथ पोल्स होते हैं, करंट लूप में भी क्या होता है, हमारे पास नॉर्थ साउथ पोल्स होते हैं. तो ये प्रॉपर्टी इनका मैच करते हैं. सो करंट लूप बिहेव्स एज मैग्नेट. सेकंड, करंट लूप के पास क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है. करंट लूप के पास क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है. और करंट लूप का जो मैग्नेटिक मूवमेंट कैपिटल एम है वो हम कैसे निकालते हैं, इट इज इक्वल्स टू आई ए वेक्टर. मैग्नेटिक मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है हमारे पास. तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो हम कैसे निकालते हैं, आई ए वेक्टर से निकालते हैं. जब हम बार मैग्नेट की बात करते हैं तो उसके पास भी क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है. बार मैग्नेट का क्या रहता है हमारे पास, मैग्नेटिक मूवमेंट रहता है. तो बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो हम किस फॉर्मूला से अंडरस्टैंड, कैसे कैलकुलेट करते होते हैं, इट इज इक्वल्स टू m इंटू टू एल होता है, m इंटू टू एल. अब यहाँ पे जो टू एल है वो क्या है, हमारे पास लेंथ ऑफ बार मैग्नेट है. टू एल क्या है, लेंथ ऑफ बार मैग्नेट. एंड m क्या होता है, m हियर इज पोल स्ट्रेंथ. तो जैसे हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट होता है बार मैग्नेट का, वैसे ही मैग्नेटिक मूवमेंट रहता है हमारे पास करंट लूप का. ये प्रॉपर्टी भी इनका मैच करता है. थर्ड, अगर हम बात करें टॉर्क की, टॉर्क इसको हम टॉ वेक्टर से डिनोट करते हैं. तो बार मैग्नेट एज वेल एज करंट लूप दोनों पे टॉर्क जो है, टॉ वेक्टर, वो कितना एक्ट करता है, इक्वल्स टू मैग्नेटिक मूवमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड. तो इतना जो टॉर्क है वो करंट लूप एज वेल एज बार मैग्नेट पे एक्ट करता है. करंट लूप as well as बार मैग्नेट पे एक्ट करता है. एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, ट्राई टू अलाइन, मैग्नेटिक फील्ड tries to align loop along the field. अगर फील्ड के साथ उसका कोई एंगल बन रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कोशिश करता है कि जो लूप है उसको फील्ड के अलोंग वो अलाइन कर ले. तो इसी तरीके से बार मैग्नेट पे टॉर्क एक्ट करता है, जो कि बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग क्या करता है, अलाइन कर लेता है. तो सभी जो प्रॉपर्टीज हैं करंट लूप की वो मैच करती हैं बार मैग्नेट के साथ. सो करंट लूप बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.